हाँ जी, आदरणीय मान बाबू, आपके सामने सभी गाने वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन बंधुओं, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन सज्जनों, श्री राधे, एक साहब निकले घर से, अरमान थे, एक तरफ को झाड़ियां तो दूजी तरफ शमशान थे। आहा सरदारो, शमशान में होकर के रास्ता गुजर रहा था, लेकिन आज वो साहिबान उसी रास्ते से निकल पड़े। लेकिन चाचा जी, उनके साथ में एक घटना घटित हो गई। लेकिन चाहर साहब, क्या हुआ? ये पैर हाटी पर पड़ा, तो हाटी संभल के, किसी दिन हम भी तो इंसान थे। बंधुओं, जब यह मनुष्य गर्भ के अंदर होता है तो परमपिता परमेश्वर से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, एक बार तू मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दे, मैं बाहर आकर के तेरा नाम लूंगा, तेरा भजन करूंगा, तुझे याद करूंगा। लेकिन सज्जनों, जब इस मृत्यु लोक पर आ जाता है तो उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है माया के चक्कर में। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए फिर एक चेतावनी दे रहा है, बंदे, तेरे पास में वक्त बहुत कम है, लेकिन तुझको करना क्या है? भैया धर्मवीर जी, क्या चेतावनी दी? ये राम नाम की जप लो माला। एक बार सभी भक्त जयकारा लगाएंगे, बोल बजरंग बली की। ये राम नाम की जप लो माला, हरि नाम को पी लो प्याला, और पार भमरते हैं जाएंगे, पार भमरते हैं जाएंगे, नहीं बीच में लटके रह जाएंगे। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेने के लिए चाचा जी
आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है भैया चाहर साहब? कैसे? ये बाबारेन कच्ची महलाले, ये भैया रेन कच्ची महलाले, कहा जीव को घट जाएगो, कहा जीव को घट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो, तेरो। जैसा कि हमारी पंच कमेटी का आदेश है, एक गाना आपके सामने रख रहा। भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है, एक राजा हुए थे जिनका नाम था बीचलदे, और राजा बीचलदे के 7 लड़की थी। एक दिन राजा बीचलदे ने अपनी सबसे बड़ी लड़की को अपने पास में बुलाया और कहा, बेटी आप हमें एक बात बताइए, आप किसके भाग्य का खाती हो? लड़की ने जवाब दिया, कहा कि पिताजी मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूं। इसी प्रकार से राजा बीचलदे ने बारी बारी से 5 लड़कियों को और बुलाया, उनसे भी यही प्रश्न कर दिया, उन्होंने भी यही जवाब दे दिया। लेकिन बाबा साहब सबसे छोटी लड़की थी, उसका नाम था पद्मा। पद्मा से कहा कि बेटी आप बताइए आप किसके भाग्य का खाती हो? सज्जनों यहां पर लड़की ने बहुत ही सोच समझ करके जवाब दिया, लेकिन भैया धर्मवीर जी क्या जवाब दिया और क्या कहा? सब कोई अपने भाग्य को राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भैया जी यहाँ पर राजा ने क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया? बेटी की जब बात सुनी राजा गयो रिसाई है, नाई ब्राह्मण बुलाई लिए फिर दियो हुक्म सुनाई है। रात हो तही दरवाजे पे जीवज नहवर पाई है, बाई के संग या बेटी को दियो ब्याह कराई है, भाई दियो ब्याह कराई है। बंधुओं राजा ने साफ साफ शब्दों में ये आदेश दे दिया कि भैया सुबह होते ही हमारे दरवाजे पर कोई भी जीव जनावर आ जाए, उसके साथ में पद्मा की शादी कर देनी है। लेकिन बंधुओं जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही दरवाजे को खोला, दरवाजे पर एक लंगड़ा मोर खड़ा हुआ है। सज्जनों आज उस लंगड़े मोर के साथ में पद्मा के साथ फेरे डलवा दिए, शादी कर दी गई। लेकिन बाबा साहब आज वो पद्मा अपने उस
सज्जनों, एक पीपल के वृक्ष के ऊपर बिठा दिया, लेकिन होने वाली बात क्या, अचानक से एक तूफान आ गया। लेकिन भैया उस तूफान के अंदर क्या हुआ? लंगड़ो मोर गिरो पीपरते तीनी जान कमाई है। ले प्रीतम की लाश गोद में पद्मा रही डकराई है। पाई बनी में शिव पार्वती रे घूमत घूमत जाई है। अरे पद्मा की जब चीख सुनी तो दया उमा को आई है भाई। मेरे बंधुओं, उस तूफान के अंदर उस मोर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाबा साहब, आज वो पद्मा अपने पति की लाश को लेकर के बियाबान जंगल में धाड़ मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन सज्जनों, वहीं से भोले बाबा और मां पार्वती जी गुजर रहे थे। मां पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि स्वामी, इस बियाबान जंगल में क्या दुखियारी कौन हो रही है? हमको इसके पास में चलना चाहिए, इसका दुख जानना चाहिए। भोले बाबा को लेकर के आ गए। भोले बाबा ने कहा कि बेटी, तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है? बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? पद्मा ने कहा कि बाबा, आप देख रहे हैं ना, ये मेरा पति है। भोले बाबा ने कहा कि ये मोर आपका पति है? हाँ बाबा। लेकिन चाचा जी, आज मां पार्वती जी ने भोले बाबा के चरणों को पकड़ दिया। कहा कि स्वामी, मुझसे तो उस बेचारी का दुख देखा नहीं जाता, आप तो बड़े दयालु हैं, इस बेचारी के लिए कुछ न कुछ देकर के चलिए ना। लेकिन सज्जनों, आज भोले बाबा को दया आ गई। लेकिन भोले बाबा ने क्या काम किया भैया? जिंदा कर दिया मोर सामने नर की दई जिंदगानी है। मोरा ध्वज जग नाम धरो और मोरा गढ़ राजधानी है। पुनः को सौ चांद महल में पद्मा जैसी रानी है। तभी छलने से कहा बीती तुम आगे सुनो कहानी है भाई। भोले बाबा ने उस मोर को एक जिंदा इंसान बना दिया। उसका नाम है मोरध्वज। कहानी तो खुद को खुद समझ में आती चली जा रही है। लेकिन चाचा जी, यहां से कहानी मोड़ ले जाती है। राजा भी छलने के ऊपर इतनी गरीबी आ जाती है, इतना निर्धन हो जाता है कि वो सूप बेच बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन सज्जनों, एक दिन राजा बीछंदे उसी मोरागढ़ राजधानी के अंदर सूप बेचने के लिए आ जाता है और आवाज लगा रहा है कि कोई सूप ले लो, कोई सूप ले लो। 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे बड़े भैया जी
वीरेंद्र चौधरी जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। बंधुओं, उसी मोरागढ़ राजधानी के अंदर सूप बेचने के लिए आ जाता है और आवाज लगा रहा है कि कोई सूप ले लो, कोई सूप ले लो। जब ये आवाज पद्मा के कानों में पहुंची, अपने पिता की आवाज को पहचान लिया पद्मा ने। अपने मंत्रियों से कहा कि भैया इस सूप बेचने वाले को महलों के अंदर लेकर के आइए। राजा को महलों में बुला लिया। अंतिम कड़ी के अंदर भैया धर्मवीर जी क्या हुआ? सोने को आसन डालो, महलन लियो बुलाई भूप को, सोने को आसन डालो। भोजन दियो परोस भूप ने, तू का हाथ समारो। भोजन दियो परोस भूप ने, कसा हाथ समारो। हाथ पकड़ लियो बेटी ने, फिर ऐसे वचन उचारो। हाथ पकड़ लियो पद्मा ने, फिर ऐसे वचन उचारो। पता कौन के भाग्य को खावे के लखन ऊपर